जिसका पूरे देश को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। दरअसल आज से देश में शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। आज सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल, साथ ही वे वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोगों से भी बात कर सकते हैं। लिहाजा देश भर में वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है जब वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। रिपोर्ट देखिए। अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। वैक्सीन का ट्रक यहाँ पहुंचा है और ये 3 मंजिला इमारत है जिसके अंदर वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। 2021 एक बड़ी राहत की खबर लेके आ रहा है। ये जो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीनेशन है, ये अब भारतवासियों को मिलने वाले हैं। कोरोना पर करेंगे वार, देश पूरी तरह तैयार। भारत में वैक्सीन अभियान की कुंजी, सबको फ्री वैक्सीन में आपका राज्य है या नहीं। सुबह 10:30 बजे दिन शनिवार, देश वैक्सीनेशन के लिए तैयार। कहां कितने डोज, कितने सेंटर, सब जानी थोड़ी देर में रुककर। पहले कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन, फिर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का काउंटडाउन शुरू। कोरोना भागेगा डर से जरूर। वैक्सीनेशन की फाइनल तैयारी, कब आएगी आपकी बारी। कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। आपने वैक्सीनेशन का महाअभ्यास देखा, अब दुनिया टीकाकरण का महाअभियान देखेगी। टीका भारत वाला लगाएगा वायरस पर ताला। आज से देश में शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। देश के 3006 सेंटर्स पर एक साथ वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले दिन 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को यह टीका लगेगा और आज पीएम मोदी कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। और आपको अगर कोरोना वैक्सीन लगवानी है तो सबसे पहले कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेट आप नहीं हो सकते हैं। और आज इस ऐप को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लॉन्च किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे का वक्त है और अब से कुछ ही वक्त की देरी है और उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। जी हां, 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया है। 9:11 हो रहे हैं। अब से सिर्फ 1.5 घंटे बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में शुरू हो जाएगा। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को लगना है। आज 3 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है। 10:30 बजे पीएम मोदी इनॉग्रेशन करेंगे इस प्रोग्राम का और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं सबसे पहले ये वैक्सीन उन्हें लगेगी। और आज पीएम मोदी कोविन ऐप का भी लॉन्च करने वाले हैं। उस ऐप के जरिए आप ट्रैक कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा कि अगली वैक्सीन का कब लगना है और कब कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। बिल्कुल, और देखिए देश में 2 वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। डीसीजीआई की ओर से दोनों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद आज सुबह 10:30 बजे से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान का श्री गणेश होगा। टीकाकरण शुरू हो जाएगा और
ये उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद कोरोना की रोकथाम की जा सकती है, उस पर कुछ हद तक लगाम लगेगी, लेकिन उसके बाद भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और देखिए, एक दिन में करीब 100 जो लाभार्थी हैं उन्हें यह टीका लगाया जाएगा। जी, तो आज सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 2 वैक्सीन ऑलरेडी रोल आउट हो चुकी हैं, 4 वैक्सीन आने वाली हैं। 10:30 बजे पीएम मोदी इनॉग्रेशन करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा। कोविन ऐप भी पीएम मोदी लॉन्च करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की शुरुआत के बाद ये दुनिया के लिए नजीर बन जाएगी, क्योंकि दुनिया भर के दर्जन भर मुल्क ऐसे हैं जो भारत की वैक्सीन का ऑर्डर दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत ये वैक्सीन उनको सप्लाई करे, क्योंकि उनके यहां अभी ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं। और इस बीच चीन का जो टीका नया आया है उसने पूरी दुनिया में दिक्कत पेश करनी शुरू कर दी है। 73 साइड इफेक्ट है उसमें। बिल्कुल, देखिए, मिशन वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। भारत में 3006 सेंटर्स बनाए गए हैं टीकाकरण के लिए, और हर साइट पर एक दिन में करीब 100 लोगों को यह टीका लगाया जाएगा। और सभी 29 राज्यों में शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को संबोधित करेंगे, और साथ ही केंद्र शासित राज्यों में भी आज से टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्पेशल कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज में। मिशन वैक्सीन में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स होंगे, जिनमें डॉक्टर, नर्स और एएम शामिल होंगी। 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, जो स्वच्छता कर्मचारी रहे हैं, पुलिस गार्ड रहे हैं, सेना के जवान रहे हैं, उनको वैक्सीन लगेगी। और आज के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से दुनिया के सामने भारत नजीर पेश करने वाला है कि हम बाकी मुल्कों के मुकाबले बेहतर हैं। बिल्कुल, और देखिए, कोरोना वैक्सीन आज से लगने वाली है और उसकी एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास है, हम आपको दिखाएंगे। डोज से लेकर स्टोरेज की पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इंडिया न्यूज रिपोर्टर आशीष सिन्हा की आप ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पूरा प्लान क्या है वैक्सीनेशन को लेकर। जो वैक्सीन लगाई जाएगी उसकी सारी डिटेल हमारे पास है। कोविशील्ड जो है वो रिकॉम्बिनेंट एक वैक्सीन है। ये वैक्सीन IM इंजेक्शन है। एक डोज में 0.5 ml एडेनो वायरस पर्टिकुलर्स हैं। इस वैक्सीन की जो एक्सपायरी डेट है वो 29 अप्रैल 2021 है, यानी 6 महीने के भीतर ये वैक्सीन लगानी होगी। जो ये वैक्सीन बनी है वो बनी है 1 नवंबर 2020 को, यानी जो पहला लॉट आया है वो नवंबर वाला लॉट आया है। सीरम इंस्टीट्यूट लगातार वैक्सीन बनाई जा रही है। और सबसे अच्छी बात है और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये वैक्सीन मेड इन इंडिया है। अगर आप इसको देखें तो इसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, यानी ये वैक्सीन हमारे देश में बनी हुई है। कैमरामैन अंकित के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इधर वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। ये बड़ा दिन है और आप जानते हैं कि दुनिया की शायद 1/6 जो आबादी है वो भारत में रहती है, और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसकी शुरुआत भारत में हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। सारे देश के जो कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे सेनानी हैं उनको अपना आशीर्वाद भी देंगे, और देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना भी करेंगे। आज हमें खुशी ये जाहिर करनी है कि टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है, और हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने हमारे देखभाल किया, हमारी जानें बचाई, उनसे ये शुरुआत हो रही है। और इससे आगे बढ़ते बढ़ते ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बाकी व्यक्तियों को भी इसमें लाया जाएगा। और ये याद रहे कि इस फेज में 26 करोड़ वो व्यक्ति हैं, और वही खास समूह है, वही फोकस है जिनकी उम्र जो है 50 साल से ऊपर है, और उनकी तरफ ये टीकाकरण का कार्यक्रम पहुंचाना है। और इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल कवरेज सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। इंडिया न्यूज आपको एक एक खबर बता रहा है, एक एक पड़ताल आपको दिखा रहा है। इस बड़ी खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल होगा। डॉक्टर्स होंगे, हमारे रिपोर्टर्स देश के अलग अलग कोनों से बने हुए हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपनी सहयोगी शालिनी भारद्वाज के पास। शालिनी, आप एम्स पे हैं, क्या कुछ अपडेट है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर, और कितनी देर में वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है?
जी बिल्कुल, एक बात में जो है वो बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि कोविन ऐप जो है वो आज नहीं लॉन्च होगा। कोविन ऐप मार्च के महीने में लॉन्च होगा। अभी वो इनर प्रोसेस के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि डाटा उसमें इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद उसको लॉन्च किया जाएगा। लगभग मार्च में उसको लॉन्च किया जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगी, इस वक्त हम दिल्ली के अस्पताल एम्स में मौजूद हैं। यही वो बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का जो 8th फ्लोर है वहाँ पर सारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। लगभग 11 बजे शुरू होगी और इसमें 3 रूम बनाए गए हैं, यानी कि पहले जो भी बेनिफिशियरी है वो आएगा, उसके बाद वो अपना आई कार्ड देगा, अपने सारी डिटेल्स देगा, इनॉकुलेशन होगा और उसके बाद लगभग 20 से 30 मिनट जो है उसको बिठाया जाएगा, देखा जाएगा कि किसी तरह के रिएक्शन तो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ वैक्सीन आई और पहले से ही कुछ वैक्सीन जो थी यानी कि कोवैक्सीन उसको स्टोर किया गया था। यहाँ पर लगभग 100 लोगों को जो है यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। एम्स में लगभग जब कोरोना काल शुरू हुआ था लगभग 1000 लोग थे जो संक्रमित हुए थे कोरोना से और उनके परिवार को अगर हम मिलाएं तो लगभग 2000 लोग थे। ऐसे में 100 लोगों को आज इनॉकुलेट किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा और साथ ही यहाँ पर कुछ ही देर में डॉक्टर हर्षवर्धन भी आएंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। साथ ही यहाँ पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद होंगे, डॉक्टर वीके पॉल भी मौजूद होंगे और जो पूरा प्रोसीजर है यानी कि वैक्सीनेशन का वो लगभग 11 बजे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो इंडिया न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार आगे भी जारी रहेगी। मैं हमारे खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ, उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी आईएमसी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हर्ष गुप्ता, सदस्य हैं एनएमसी के, वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर युगल कुशेर, हेड कार्डियो मणिपाल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीरज निश्चल, सीनियर कंसल्टेंट एम्स के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं खास पैनल में। डॉक्टर अक्षय बुद्धराजा, आकाश हेल्थ केयर सेंटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है, पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और अब आपको बताते हैं उन शहरों के बारे में जहां वैक्सीन पहुंच चुकी है और आज से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होगा। दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर वैक्सीन पहुंच चुकी है और आज से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। और आइए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के चलते हैं शिवानी के पास। हमारी सहयोगी मुंबई सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, सबसे पहला सवाल ये कि बहुत बड़ी कामयाबी है देश के लिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलने वाला है। पुणे में किस तरह की तैयारियां हैं और वहां वैक्सीनेशन कब से लगनी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, फिलहाल जहां हम खड़े हैं सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर, बताना चाहेंगे कि यहां से सवेरे से सिर्फ और सिर्फ एक हेलीकॉप्टर यहां से निकल चुका है जो पूरी वैक्सीन डोजेस के साथ निकला है। इसके अलावा दिन भर की प्रक्रिया में यहां ये शामिल है कि यहां जो इंस्टीट्यूट के अंदर और भी ज्यादा डोजेस हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्योंकि आदर पूनावाला जो फाउंडर हैं उन्होंने बताया है कि वो 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस साल के अंत तक डिलीवर कर देंगे। साथ ही साथ महीने के आखिरी तक कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई जाए सीरम की। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि पुणे की अगर बात की जाए तो यहाँ के नजदीकी सरकारी अस्पताल में जो मेयर हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें वो गाइड करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसमें वो ज्वाइन करेंगे। तो पुणे की तैयारियां कुछ इस तरह से हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ भी शुरू हो गई है। 10:30 बजे मेयर उद्घाटन करेंगे, 11 बजे से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो चलिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से मैं तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर नरेंद्र सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हर्ष गुप्ता है, डॉक्टर नीरज निश्चल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आज से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसीजर क्या होगा, इसे कैसे रोल आउट किया जाएगा और किस तरीके की पूरी प्रक्रिया होगी इसे लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए सबके लिए सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि इतना बड़ा दुनिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम वो इंडिया से शुरू होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स ने ये वैक्सीन जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारे देश में बनाया। जस्ट मैं आपको 8-9 महीने पुरानी बात लेके जाता हूं कि किस तरीके से जब पहला केस हमारे पास पीपीई नहीं थी, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने पीपीई बनाई और इतनी बनाई कि हम एक्सपोर्ट करने लगे। उसके बाद मैं चाहूंगा कि जब हमारे पास आरटीपीसीआर की कमी थी, हमारे पास टेस्ट नहीं हो रहे थे, तो मैं
खास तौर पर ट्रूनेट जैसी कंपनियां जो इंडियन कंपनियां थी जी, उन्होंने आरटी-पीसीआर अपने हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर किया और उसको आगे बढ़ाया। डॉक्टर साहब आप साथ रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर अक्षय बुद्धराजा भी हैं आकाश हेल्थ केयर से। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत गर्व की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत चलाने जा रहा है। 2 वैक्सीन ऑलरेडी हमारे पास है, 4 वैक्सीन पाइपलाइन में है जो आने वाली हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि वैक्सीन की कीमत को लेकर भी थोड़ी सी लोगों में भ्रांतियां हैं और साइड इफेक्ट को लेकर भी लोग परेशान हैं कि पता नहीं क्या साइड इफेक्ट हो जाएगा, पता नहीं किस तरह की दिक्कतें पेश आएंगी। हालांकि सरकार ने एहतियातन सारे इंतजाम कर रखे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद आप बैठेंगे, आपकी टेस्टिंग होगी, आपका चेकअप किया जाएगा कि कहीं कोई रिएक्शन तो वैक्सीन नहीं कर रही है। इस पर अगर आप थोड़ा रोशनी डालें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए। सरकार इतने प्रयास कर रही है, इतने बड़े लेवल पर ड्राई रन किया गया देश भर में, तो उस पर थोड़ा अगर रोशनी आप डाल पाए। जी, तो जो ये वैक्सीनेशन है, किसी भी प्रकार की वैक्सीन होती है, वो उसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं जो काफी रेयर होते हैं। ये दोनों वैक्सीन्स की एक्सटेंसिव स्टडी करी गई है, इंडिया में भी, यूके में लार्ज स्केल में स्टडी हुई है और उसमें इसकी एफिकेसी और सेफ्टी देखी गई है। एफिकेसी के मामले में ये 70% एफिकेशियस मानी जा रही है जो अभी इनिशियल स्टडी पाई गई है, और सेफ्टी में बहुत ही रेयर एडवर्स इफेक्ट्स दिखे हैं। जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं इस वैक्सीन से वो बहुत ही माइल्ड हैं। माइल्ड साइड इफेक्ट्स किसी भी वैक्सीन में होते हैं, जैसे कि जहां इंजेक्शन साइट है वहां पे थोड़ी सी सूजन आ सकती है, आपको खुजली हो सकती है, लेटर स्टेजेस में 2 से 4 घंटे बाद आपको बॉडी एक हो सकता है, थोड़ा चक्कर आ सकते हैं। बट जो सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ये बहुत ही रेयर हैं और ये किसी भी वैक्सीनेशन के साथ मिलते हैं। साइड इफेक्ट्स मॉनिटर करने के लिए इनिशियली जब भी वैक्सीन लगेगी तो उसको आधे घंटे मॉनिटर करा जाएगा पेशेंट को। एक पूरी टीम बनाई गई है डॉक्टर्स की जो मॉनिटर करेंगे, अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसको इमीडिएटली टैकल किया जाएगा। जी, और हमारे साथ डॉक्टर नीरज निश्चल भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये समझना चाहूंगी लोगों में शायद अभी ये उनका मन ये कहने लगा है कि चूंकि अब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, वो वैक्सीनेट हो जाएंगे तो उसके बाद कोरोना खत्म हो गया है। लेकिन मुझे लगता है ये समझना यहाँ पर जरूरी होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, सावधान रहना चाहिए। तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, आगे अगर हम वैक्सीनेट हो जाते हैं किस तरीके की सावधानी बरतने की हमें जरूरत होगी? क्योंकि ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वैक्सीनेट होते ही वो इम्यून हो जाएंगे और आप इम्यून है इसका मतलब बाकियों को इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। जी, वैक्सीन का काम है किसी भी इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन लगाते हैं उसका काम है कि किसी भी बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। जी, उसका प्राइमरी एम है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन्फेक्शन कैरी नहीं कर सकते हैं, ये गलतफहमी लोगों में नहीं होना चाहिए। इसलिए जब तक ये एक भी केस हमारे देश में है, मैं यही कहूंगा कि लोगों को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, जो सोशल वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मास्क पहनना हो, बेवजह बाहर नहीं निकलना हो, अगर बीमार हो तो दूसरे से आइसोलेट करने की बात जो हम कहते हैं, जो इधर उधर लोग स्पिट करते रहते हैं, इन सब चीजों पे उन्हें कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी जो इम्यूनिटी डेवलप होने में जो सेकेंड डोज लगने के एटलीस्ट 2 हफ्ते बाद ही इम्यूनिटी डेवलप होगी। और इम्यूनिटी डेवलप होने का मतलब ये नहीं कि आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते। हाँ, कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली प्रिवेंट होगा, इसलिए सावधानी हमें बरतते रहनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं आप दे रहे हैं बहुत जरूरी है, हर किसी को जानना है। इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में शुरू होने वाला है। अब से सिर्फ कुछ ही मिनटों बाद, आधे घंटे 20 मिनट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आप देखने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है जो हर बारीकी, हर चीज को आपको बताएगा, समझाएगा। साथ ही साथ साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, साइट पे क्या क्या चीजें होंगी वो आपको बता देते हैं। एंट्री पर एक अधिकारी पुलिस होमगार्ड या एनसीसी से होगा जो रजिस्ट्रेशन चेक करेगा और आपकी फोटो आईडी आपसे लेगा। बिल्कुल, साथ ही वेटिंग एरिया में पुलिस, होमगार्ड या एनसीसी के एक अधिकारी की तैनाती होगी। आपको फोटो आईडी को लेकर कोविन ऐप पर उसकी पुष्टि करेगा और इसी के बाद आपको अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। वैक्सीनेशन एरिया में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक नर्स मिलेगी, हेल्थ केयर वर्कर मिलेगा, जो तीसरा चरण होगा और वहां पे आपको वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और वैक्सीनेशन रूम में आप पहुंचेंगे, वहां पर आपको एक व्यक्ति मिलेगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में वैक्सीन लगाने के बाद आपको लेकर जाया जाएगा, वहां पर भी एक व्यक्ति मौजूद होगा। आपको वहां पर करीब 30 मिनट का वक्त गुजारना होगा। 2 अधिकारी होंगे जो साइड इफेक्ट्स पर नजर रखेंगे। साथ ही केंद्र या बूथ पर बैठने की पर्याप्त जगह भी बनाई जाएगी। तो हम बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज शुरू होने वाला है और क्या कुछ इंतजाम है। मुंबई में कूपर हॉस्पिटल के डीन का क्या कुछ कहना है देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे, यह भी आपको सुना देते हैं।
नरेंद्र मोदी वेबकास्ट के द्वारा इंटरैक्ट करेंगे और हम देखते हैं कि कूपर अस्पताल के यही कॉन्फ्रेंस रूम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, जहां पे हम देख रहे हैं कि लास्ट मिनट की चेक्स किए जा रहे हैं, ऑडियो वीडियो लेवल पे क्या किस तरह से होगा, कैसी सारी चीजें हो। मेरे साथ कूपर अस्पताल के डीन और नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजय पांचाल और डॉक्टर पिनाकिन गुजर हैं यहाँ पे। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कुछ ही समय है वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू होने के लिए, सारी चीजें रेडी है, ऑल गेट सेट गो रेडी है? हाँ, हमारा सब तैयार है और जैसे ही by 10:30 we are already logged in to the website, and now once we'll get this thing and go, after that only we are going to give vaccinations will be started. After PM's inaugurations only vaccination will be given. All the list भेजी गई है and they are trying to call up the beneficiaries. सर, कितने लोग आज यहाँ पे वैक्सीनेट होंगे? 500 people have been deputed for vaccination as a beneficiary. दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है जो आपको हर बारीकी समझा रहा है, हर बात बता रहा है। अभी रुख करते हैं अपने सहयोगी पुलकित नागर का, जो इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर से हैं। पुलकित, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मुझे यह बताएं कि वहां किस तरह के इंतजाम है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितनी देर में शुरू होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी तस्वीर आप एलएनजेपी अस्पताल से देख रहे हैं इस समय कि किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी यहां कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम होगा, सामने आप देखेंगे कि इस टीवी से लाइव दिखाया जाएगा। उसके बाद में जो लोग यहाँ वैक्सीन लेने के लिए आज रजिस्टर जिन लोगों का हुआ है, वो लोग सामने बैठे हुए डॉक्टर पुनीत है। और इस अस्पताल का जिक्र करना इसलिए ज्यादा जरूरी है, दिल्ली में करीब 11,000 लोग इस अस्पताल से ठीक होकर गए। डॉक्टर पुनीत, आप लोगों की मेहनत तो हमने देखी कि दिल्ली में सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज किया और सबसे ज्यादा भरोसा भी अस्पताल पर रहा। गृह मंत्री खुद इस अस्पताल में आए। आज का दिन बहुत दिनों बाद आया है, आप में कितनी खुशी है इस दिन को लेकर, और आप आज आपको सबसे पहले वैक्सीन भी दी जाएगी? देखिए, बहुत गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। आज मुझे मौका मिल रहा है इतने दिनों के बाद कि आज वैक्सीन बन गई है और हम लोग डे 1 पर वैक्सीन ले रहे हैं। बीइंग हेल्थ केयर वर्कर, इससे और प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि वी आर प्रिविलेज्ड, हमें सबसे पहले वैक्सीन मिल रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी। ये जो 7-8 महीने थे, कितने मुश्किल भरे थे, कितनी चुनौती थी इन दिनों में। उम्मीदें थी वैक्सीन आई, उससे पहले मरीजों को देखना। बहुत सही क्वेश्चन है ये। वी वर वेरी एक्सपोज्ड और बिल्कुल पुलकित, यहाँ पर डॉक्टर्स की तारीफ करनी होगी कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए, लोगों का इलाज किया और अपने जान की परवाह तक नहीं की। डॉक्टर हर्ष गुप्ता, सदस्य एनएमसी की, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर युगल किशोर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हर्ष गुप्ता, पहले आपके पास आना चाहूंगी, किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी है? चूंकि केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है राज्यों को कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें वैक्सीन नहीं दी जाएगी, जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें फिलहाल वैक्सीन लेने से बचना होगा? इनको हेल्थ केयर वर्कर्स को देंगे। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो 1 करोड़ पूरी इंडिया में वो लेंगे। जो उसके बाद हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स इनको लेंगे जो 2 करोड़ है। और जो तीसरा चरण आएगा उसमें 50 साल से ऊपर के लोग लेंगे और 50 साल से नीचे के जो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको इसमें रखा गया है। और जैसा कि जिन लोगों को भी नहीं लेना है, आपने मेंशन किया, अभी प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर ये ट्रायल नहीं हुआ है। और इसी तरह से जो 12 साल से नीचे के बच्चे हैं, 16 साल अभी एक उम्र उसमें रखी गई है जिसके ऊपर अभी ट्रायल शुरू हुआ है। तो अभी इनिशियल फेज में ये वैक्सीन हम 16 साल से नीचे के बच्चों में नहीं लेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लेंगे। और अगर किसी को और कोई एसोसिएटेड ऐसी बीमारियां हैं, मैं आपके माध्यम से एक भ्रांति दूर करना चाहता हूं कि जिन लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिन्हें कैंसर की दवाई चल रही है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको ये वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए। जब तीसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा तो उनको ये वैक्सीनेशन जरूर लेनी चाहिए। और आज हमारे देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। प्राइम मिनिस्टर इसको लॉन्च करेंगे। और मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा
ये हमारे देश के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर और डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने पूरे देश से और पूरी सार्क कंट्रीज से पोलियो कैंपेन को लीड किया, आज वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। डॉक्टर साहब आप साथ रहिए, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, बहुत काम की जानकारी दे रहे हैं। एक बड़ा पैनल है, स्पेशल कवरेज हम लगातार कर रहे हैं। इस बीच आपको दिखा देते हैं कि फर्स्ट फेज की वैक्सीनेशन को लेकर पंचकुला में कैसी तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे रिपोर्टर विपिन परमार ने। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करने वाले हैं। इस समय हम सेक्टर 4 पंचकुला की डिस्पेंसरी में मौजूद हैं। अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है प्रदेश की और साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों में आज ये वैक्सीनेशन ड्राइव है, इसकी शुरुआत होगी। ये आप देख सकते हैं, अंदर एक वैक्सीनेशन रूम जो है वो बनाया गया है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आज के दिन जिस तरह से टीकाकरण की शुरुआत होनी है, एंट्री पर आपको सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस रहता है वो, उसके साथ मास्क जो है वो मुहैया कराए जाएंगे। उसके बाद एक वेटिंग एरिया है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहता है। उसके बाद जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो रहेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अलग अलग सेंटर्स के साथ जो है, जिस तरह से ये लाइव ब्रॉडकास्ट रहेगा तो उसको देखने के लिए भी पूरी व्यवस्था जो है वो यहां पर की गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा दिन से कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी तैयारी जो है वो पूरे देश के अलग अलग इलाकों में की गई है। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो 2 सेंटर्स बनाए गए हैं, पंचकुला में सेक्टर 4 और यहां पर भी 2 सेंटर्स जो है वो बनाए गए, रायपुर रानी और सेक्टर 4 डिस्पेंसरी में जो है वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। ऐसे में अगर बात करें कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार, क्योंकि कोविड के चलते जिस तरह से जो क्षति लोगों को जो है वो झेलनी पड़ी है, चाहे वो जान हो या फिर जिस तरह से आर्थिक तंगी झेली है। इंडिया न्यूज पर स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं। हमारे साथ मैं और प्रिया आपको लगातार सुबह से ही बता रहे हैं किस तरह से आज देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की क्या कुछ बातें हैं, क्या बड़ी बातें हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है जो आपको लगातार वैक्सीनेशन से जुड़ी हर जानकारी दे रहा है। अब मैं रुक करना चाहूंगा डॉक्टर युगल किशोर का, जो हेड कार्डियो है मणिपाल हॉस्पिटल के। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जो कोरोना बीमारी है इसका बॉडी के अलग अलग हिस्से पर असर तो पड़ता है, लेकिन ये लंग्स को, ये दिल को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे किस तरह से आदमी सेव करे, इसको लेके क्या प्रिकॉशन है, और वैक्सीन लगने के बाद क्या गुंजाइश रहती है कि आपका लंग इन्फेक्ट हो? जी, सवाल ये जो वैक्सीन है जो हमारे पास है वो ये कह रहे हैं करीब 70% इफेक्टिविटी आएगी लोगों में। जी। जैसा ऑलरेडी बताया जा चुका है कि पहला डोज लगेगा, दूसरा डोज लगेगा, उसके बाद कम से कम 2 हफ्ते होंगे, इम्यूनिटी डेवलप होगी। इशू ये आता है, आपने जो पूछा कि लंग्स और हार्ट पे जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है वो बहुत जरूरी है। होता यह है कि वायरस जब सबसे पहले सांस की नली में ऊपर जाता है, थ्रोट में जाता है, वहां पर ये सेल्स को अटैक करता है। जी। सेल्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो लंग्स का प्रॉब्लम शुरू होता है बेसिकली जो इस वायरस की वजह से जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस, जो हमारे शरीर के अंदर जो सिपाही होते हैं जो इस वायरस से फाइट करते हैं, वो एक्चुअली जब एक्टिव होते हैं तब हमारे जो लंग्स की जो अंदर जो एल्वुलाई होती हैं उनमें अटैक होता है, और फिर जो ब्लड का और गैस का एक्सचेंज होता है उसमें दिक्कत आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें क्लॉटिंग हो जाती है। तो जो लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें कि ब्लड सर्कुलेट करता है, वहां से ऑक्सीजन लेके सारे शरीर को भेजता है, उसमें जो क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज है उसमें दिक्कत जाती है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि निमोनिक पैचेज आ जाते हैं पूरे डिफ्यूज, और तब सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लोगों को वेंटिलेटर में भी डाला जाता है, तब भी ऑक्सीजनेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता, तब हम इक्मो डालते हैं। और एक स्टेज आती है कि जब ज्यादा मैसिव डैमेज होता है तो पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ता है। बात रही हार्ट की, तो हार्ट में 2 तरह के इफेक्ट आते हैं। एक तो ये होता है कि वायरस एज सच हमारी जो मसल्स होती हैं हार्ट की उनको अटैक करता है, तो एक तरह का वायरल मायोकार्डाइटिस होती है जिसमें कि हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। और दूसरा होता है जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, जो पास के लंग्स इन्वॉल्व होते हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, उसकी वजह से भी इनडायरेक्टली लंग अपने हार्ट को इन्वॉल्वमेंट होता है। तो डायरेक्ट भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें ये बड़ा परसिस्टेंट होता है, और हार्ट का फंक्शन जो जिसका नॉर्मल 60 से 65% होता है वो घट के किसी का 20% हो जाता है, किसी का 15%। कुछ एक पेशेंट में रिकवरी होती है, लेकिन बड़े सारे पेशेंट्स हैं जिनमें की ये रिकवरी नहीं होती।
यानी अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। लगातार हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता देते हैं कोरोना वैक्सीनेशन पर दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डायरेक्टर सुरेश कुमार से बातचीत की है इंडिया न्यूज के संवाददाता पुलकित नागर ने। सुनाते हैं आपको। बड़ा दिन है और एलएनजेपी अस्पताल में हूं। एलएनजेपी अस्पताल का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में कोरोना की सबसे बड़ी लड़ाई एलएनजेपी अस्पताल ने लगी। डॉक्टर सुरेश जी हमारे साथ है। सर, आज बड़ा दिन है क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लगी, आप लोगों के हेल्थ वर्कर्स ने लड़ी और सबसे बड़ा सेंटर यही था। जी हाँ, क्योंकि पिछले मार्च से लेके अभी तक हमारा ये डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल रहा है 2000 बेड का, और यहाँ पर लगभग 15,000 एडमिट हुए पिछले 9-10 महीने में। उसमें से 11,000 के लगभग मरीज यहाँ पे बिल्कुल ठीक होके घर चले गए। 3,500 वो पेशेंट थे जो कि सस्पेक्टेड थे, उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो ये बहुत बड़ा नंबर यहाँ से जो मरीजों का ठीक होकर गया है, वो डॉक्टरों की मेहनत, टीम वर्क और डेडिकेशन की वजह से हम ये सब कर पाए, तभी ये भारतवर्ष में सबसे पहले नंबर का अस्पताल बना। और अब आपको ये समझा देते कि कोवैक्सीन जो है उसकी खासियत क्या है। कोवैक्सीन के फेज 2 ट्रायल के नतीजे 23 दिसंबर को सामने आए थे। कोवैक्सीन ट्रायल 380 सेहतमंद बच्चों पर टेस्ट किया गया था। बिल्कुल, और 3 माइक्रोग्राम और 6 माइक्रोग्राम के 2 फॉर्मूले तय किए गए, 2 ग्रुप्स बनाए गए जिन्हें 2 डोज 4 हफ्तों के अंतर में लगाए गए। साथ ही फेज 2 ट्रायल्स में कोवैक्सीन ने हाई लेवल एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी। कोवैक्सीन का दावा है कि एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहती है। एंटीबॉडी यानी शरीर में मौजूद प्रोटीन जो वायरस के हमले को बेअसर करता है। फेज 3 के लिए देश भर में सबसे ज्यादा 23,000 वॉलंटियर्स ने शिरकत की थी इसके लिए। और साथ ही कोविशील्ड की क्या कुछ खासियत है ये भी आपको बता देते हैं। कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल्स के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए थे। वॉलंटियर्स को पहले कोविशील्ड का हाफ डोज दिया गया और फिर फुल डोज लगाया गया। किसी भी वॉलंटियर को हेल्थ से जुड़ी किसी भी तरीके की गंभीर समस्या यहाँ पर नहीं हुई। हाफ डोज दिया तो एफिकेसी जो रेसिस्टेंस बोलते हैं 90% मिला। 1 महीने बाद फुल डोज दिया गया। अब कोविशील्ड के दोनों फुल डोज दिए जाएंगे जो एफिकेसी 62% है। हाफ और फुल दोनों ही तरह के डोज में औसतन एफिकेसी 70% आ रही है। और ऐसा दावा है कि कोविशील्ड बाकी वैक्सीन के मुकाबले काफी सस्ती भी है। और देखिए, आज से सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने वाली है। करीब 45 मिनट का वक्त बचा है और जिसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा।